गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कटरा। आज हमें कटरा में कल रात को शूट नहीं कर पाए क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बॉडी पेन कर रहा था इस वजह से। अभी सुबह बज रहे हैं 6:30 और हम निकल रहे हैं यहाँ से पहलगाँव के लिए। तो आज हमारा टारगेट है पहलगाँव पहुँचने का, जहाँ से हमारी बाबा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होगी। और लगभग क्या नाम है, आज आपका लगभग 200 किलोमीटर है, 200 सवा 200 किलोमीटर पहलगाँव कटरा से। तो 5-6 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। बाकी सब बढ़िया है और निकलते हैं फिर यहाँ से। शुरुआत करते हैं यहाँ से बाबा भोलेनाथ का नाम लेके और फिर मिलते हैं आपसे कहीं रास्ते में बीच में। जय बाबा भोलेनाथ की जय हो। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। निकल चुके हैं हम कटरा से। निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई, लगभग 8:30 बज गए और हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हो चुकी है। आज का पड़ाव हमारा है पहलगाँव। आज हमें पहलगाँव पहुँचना है और बाबा भोलेनाथ जी के यात्रा कल से हमारी शुरू होगी। बाकी चलिए करते हैं इस राइड की शुरुआत बाबा भोलेनाथ के साथ। जय बाबा भोलेनाथ। मौसम बड़ा प्लीजेंट हो रहा है, वो भी जब तक आप बाइक राइडिंग पे हैं। आप बाइक से उतरे 2 मिनट रुके, पता लग जाएगा कितना प्लीजेंट है। गर्मी के मारे, गर्मी नहीं मेनली मॉइस्चर उमस है ना, उसके मारे मतलब जैकेट नहीं पहनी जाती, गर्मी बहुत लगती है। दूसरा बाकी कल आप सब ने तो देख ही लिया होगा, कल वहाँ पे अपना अमरनाथ जी पे बादल फटा था, जिस वजह से क्या नाम है कुछ भाई लोग वहाँ पे नहीं रहे और यात्रा भी स्थगित कर दी गई है कुछ क्षण के लिए। अब क्षण तो पता नहीं कि आज के लिए की है कि कल के लिए की है, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए। बाकी तो एक्चुअल वहाँ जाने पे ही पता लगेगा कि क्या है कैसे है। और बस तो बाकी तो देखते हैं, भोलेनाथ का साथ है। भोलेनाथ की यात्रा पे निकले हैं, भोलेनाथ ही पूरी करवाएंगे। अब चाहे 1 दिन वेट करना पड़े वहाँ पे कि 2 दिन, वो देखा जाएगा। बाकी का बाइक परफॉर्मेंस में कहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सुपर से भी ऊपर है। और बाकी नज़ारा आप लोग एंजॉय कीजिए। श्रीनगर हाईवे पे अब कुछ ही देरी में आपका उधमपुर आ जाएगा, फिर आपका सीधा पहलगाँव। बाकी रोड ऐसे हैं जैसे मक्खन। बाकी का सुबह नाश्ता वगैरह तो कुछ किया नहीं है, देखेंगे बाबा के किसी भंडारे में नाश्ता वगैरह करेंगे थोड़ा सा रुक के। तो अभी तो मेरे ख्याल से आपके 8-1 बज गए और लगभग 8-1 बज गए। तो 9 साढ़े 9 बजे से करते हैं किसी बाबा के भंडारे में अपना सुबह का नाश्ता। एक बात है, भले ही माता रानी की चढ़ाई कठिन हो और बाबा की चढ़ाई कठिन हो, लेकिन शरीर दुखता हो, शरीर में दर्द हो, सब चीज़ें अलग है। लेकिन जो एक बार माता रानी के दर्शन होते हैं ना, या बाबा भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, उसको देख के सारी थकान मिट जाती है। मतलब उनको जो दर्शन करने का मतलब एक अंदर से जज्बा होता है ना कि भैया माता रानी के दर्शन करने हैं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने हैं, मतलब उसे देख के सारी टेंशन, सारी चिंता या सारी परेशानी दूर हो जाती है। बाकी का अपना नॉमिनल स्पीड पे चल रहे हैं, 70-80 पे, ठीक है, बहुत है।
आराम से पहुंचना है। कोई बहुत लंबा सफ़र नहीं है, लगभग 200 किलोमीटर के आसपास, 200 से भी कम, लगभग 185 किलोमीटर के आसपास का सफ़र बचा है, उसे करते हैं और आराम से चलना है। मोटा मोटी आपका 1 से 2 बजे तक पहुंच जाएंगे हम लोग। बाकी ऐसे पुलिस चेक पोस्ट आपको हर जगह मिलेंगे, क्योंकि अमित शाह जी ने बोला है पहले यात्रियों की सुरक्षा, बाद में कुछ और। तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए आपको जगह जगह ऐसे चेक पोस्ट मिल ही जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, जो आर्मी कहती है वो करिए। आर्मी आपकी सुरक्षा के लिए बैठी है। आर्मी है तो आप दर्शन कर पा रहे हैं, वरना आप यहाँ दर्शन नहीं कर सकते थे। तो आर्मी की सुनिए, आप जब भी यहाँ पे आते हैं आर्मी की बात सुनिए। आर्मी जो कहती है आपके भले के लिए कहती है। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve. बाइक के अपने अलग फ़ायदे हैं, अपने अलग ही नुकसान है। बाइक में क्या है, अब जैसे अभी पीछे ट्रैफिक था तो आप निकल गए, लेकिन यहीं अगर आप गाड़ी में होते तो पीछे तक जब तक ट्रैफिक क्लियर नहीं होता आप फंसे होते। वहीं गाड़ी में आपको आराम मिलता है, सुविधा मिलती है, लेकिन बाइक में आपको कोई सुविधा नहीं मिलती, आराम नहीं मिलता, शरीर टूटता है। तो दोनों के अपने अलग ही फ़ायदे हैं, अलग ही नुकसान है। बाकी के सब ट्रक नो एंट्री की वजह से खड़े हुए हैं, मे बी, जहाँ तक है कि मुझे पता है ये नो एंट्री है अभी। जैसे ही नो एंट्री खुलेगी तो ये ट्रक चल देंगे। प्लस दूसरा क्या है, कॉन्वॉय जाता है अमरनाथ जी का सुबह सुबह, अमरनाथ जी के लिए पहलगांव बाल्टल के लिए कॉन्वॉय जाता है। उस कॉन्वॉय को रास्ता देने के लिए जितना भी मतलब दूसरा ट्रैफिक होता है, तो जैसे ट्रक वगैरह मिलने और बाकी का जो ट्रैफिक होता है उसको रोक दिया जाता है। पहले कॉन्वॉय को प्रेफरेंस दी जाती है। ये सारा लैंडस्लाइड एरिया है, इसलिए रोड की हालत यहाँ ज़्यादा ख़राब रहती है, लेकिन फिर भी BRO हमेशा लगी रहती है। चला दो तो मैं चला दो चलाओ 4 जने देखो 100 जने
ਜਣਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ 4 ਜਣੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੇ ਆ ਲੋਕੀ ਐ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never. हम हुए एग्जिट। रामबन में, ये रामबन का एरिया पड़ता है। जैसे आप देख चुके हैं कि पटनी टॉप का टनल पार करते ही मतलब मौसम बिल्कुल बदल गया, एकदम सुहाना प्लीजेंट। जो गर्मी थी तो गर्मी भी बिल्कुल, जो गर्मी थी वो भी बिल्कुल एकदम प्लीजेंट हो गई है। मतलब गर्मी नाम की तो अब चीज़ ही नहीं रही। थोड़ा धीरे बाइक कुछ अपने आप ही तेज भाग रही है। रेस को कंट्रोल में करो, सावधानी बरतो। मौसम कितना मस्त है, सुहाना है। उससे ज़्यादा यहाँ के नज़ारे, मतलब यहाँ के नज़ारे मतलब ऐसे हैं कि मन करता है कि यहीं आओ, यहीं रहो, मतलब बार बार यहीं आते रहो। भारत में एक से खूबसूरत जगह हैं माना, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इन पहाड़ों में, इन वादियों में आने से अपने आप को रोका नहीं जाता। ये वादियाँ हमको अपने आप खींची लेती है अपनी ओर। यहाँ पे जो मौसम है ना, मतलब ऐसा है, ना सर्दी ना गर्मी, एकदम बिल्कुल जो कहते हैं ना, बिल्कुल एकदम स्टेबल।
वो मौसम है। राधे राधे महाराज। वो मौसम है बिल्कुल एकदम बहुत प्लीजेंट वाला। कभी भी जब आप इन रास्तों से निकले ना और ये अपने फौजी भाई खड़े रहते हैं जो सिर्फ आपके लिए खड़े हैं, तो क्या नाम है, ज़्यादा कुछ नहीं तो एक बार इनको जय हिंद, सलाम, नमस्ते, मतलब जो आपकी इच्छा हो वो एक बार बोलना ज़रूर। ये अपने पूरे परिवार को छोड़ के कई कई महीनों तक इन्हीं एरियो में रहते हैं, इन्हीं जंगलों में, पहाड़ियों पे रहते हैं। क्यों? सिर्फ आपके लिए। ये कभी मत भूलिएगा। तो आपका एक छोटा सा सलाम, नमस्कार, जय हिंद, जो भी आप बोलना चाहें बिल्कुल बोलिए। इससे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इनको इससे काफ़ी अच्छा लगता है। इनको लगता है शायद कोई अपना है।